क्या कभी तुमने गौर किया है, कभी कोई ऐसी औरत या लड़की तुम्हारी नजर में आई हो जो साधारण नहीं थी? न उसके कपड़े, न उसका चलना, न उसका बोलना, वो कुछ अलग थी। वो समाज के हिसाब से थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी ज्यादा हंसती थी, थोड़ी ज्यादा खुलकर जीती थी, थोड़ी ज्यादा आत्मविश्वासी थी, और शायद इसी वजह से दुनिया ने उसे नाम दे दिया बेशर्म, छीनार और संस्कारहीन। पर क्या तुमने कभी सोचा, ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां अक्सर सबसे सुंदर क्यों लगती हैं? उनमें ऐसा क्या है जो नजरों को खींच लेता है, जो भीड़ में भी उन्हें अलग बना देता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। भावनाओं, मनोविज्ञान और आत्मा के स्तर पर समाज हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। औरत वो शक्ति है जो सृजन करती है, जो जीवन देती है, और जब वो अपनी स्वतंत्रता को पहचान लेती है तो वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती। तभी समाज उसे रोकने की कोशिश करता है। ये मत पहन, वो मत बोल, ऐसे मत चलो, लोग क्या कहेंगे? क्योंकि समाज जानता है अगर औरत ने खुद को पहचान लिया तो फिर उसे कोई झुका नहीं सकता। वो औरत जो शर्म के नाम पर दबाई गई थी, जब एक दिन उस झूठी शर्म से बाहर निकलती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सत्य का तेज आ जाता है, और यही तेज उसे सुंदर बना देता है। बेशर्म शब्द का अर्थ क्या है? वो जो शर्म से परे हो गया हो। पर किस शर्म से? वो शर्म जो हमें झूठी सीमाओं में बांधती है, वो शर्म जो हमें सिखाती है कि अपने अस्तित्व पर संदेह करो, अपने विचारों को छिपाओ, अपनी इच्छा को पाप समझो। पर जिस दिन कोई स्त्री यह समझ जाती है कि उसकी आत्मा किसी पाप से नहीं बनी, वो उस झूठी शर्म से मुक्त हो जाती है और वहीं से जन्म लेती है वो बेशर्मी जो असल में सच्चाई का साहस है। वो अब खुद से नहीं शर्माती, अपने शरीर से नहीं डरती, अपने अस्तित्व को अपराध नहीं मानती। वो बेशर्म नहीं बल्कि स्वाभाविक हो जाती है, और स्वाभाविकता ही सौंदर्य का दूसरा नाम है। क्या तुम जानते हो, सौंदर्य केवल चेहरे का नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा हमारे भावों, विचारों और आत्मविश्वास से बनती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को रोकता है, डर से, शर्म से, झूठ से, वो अंदर से बंद हो जाता है। उसकी आभा मध्यम पड़ जाती है। लेकिन वो स्त्री जो खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करती है, उसकी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। वो भीतर से खिल उठती है। उसके चेहरे पर वो चमक आती है जो किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं बल्कि स्वीकृति से आती है। और यही बात उसे सुंदर बनाती है, क्योंकि वह अब नकली नहीं है, वह असली है। कभी गौर किया है, जिस औरत को समाज बेशर्म कहता है, वो अक्सर सबसे आत्मविश्वासी होती है। वो सीधे देखती है, डर के बिना बोलती है, अपनी जगह बिना झिझक लेती है। ये आत्मविश्वास ही असली आकर्षण है, क्योंकि सुंदरता कभी चेहरे में नहीं बल्कि ऊर्जा में होती है। जब कोई इंसान भीतर से आत्मविश्वासी होता है, वो बिना बोले भी प्रभाव छोड़ देता है। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ कहता है, मैं खुद से खुश हूं। और यही खुश रहना, यही स्वीकृति सबसे बड़ा श्रृंगार है। अब एक बात समझो, जब समाज किसी स्त्री को बेशर्म कहता है तो वो दरअसल अपने डर को छुपा रहा होता है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो किसी और की आजादी से डरता है, असल में अपनी बंधनों में कैद है। वो चाहता है कि सब वैसे ही रहें जैसे वो है, डरे हुए, सीमित, नियंत्रित। इसलिए वो उन पर उंगली उठाता है जो आजाद हैं। जो औरत बेशर्म कहलाती है, वो उसी समाज का आईना होती है। वो दिखाती है कि असली कैद दिमाग में है, कपड़ों या चाल में नहीं। वो दिखाती है कि शर्म अगर आत्मा को बांधने लगे तो वो गुण नहीं, बोझ बन जाती है। देखो प्रकृति को, हवा को शर्म नहीं होती कि वो कहाँ बहेगी।
नदी को शर्म नहीं कि वो किस दिशा में जाएगी, फूल को शर्म नहीं कि वो कैसे खिलेगा, फिर स्त्री को क्यों शर्म हो जब वो भी तो उसी सृष्टि का हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टि से बेशर्मी का अर्थ है अपनी मूल प्रकृति में जीना। वो स्त्री जो अपने स्वभाव को स्वीकार करती है वो प्रकृति जैसी बन जाती है, सहज, प्रवाहमयी, जीवंत। और प्रकृति में जो सहज है वही सुंदर है, वो जो बंधन से परे है वही आकर्षक है। सच्ची सुंदरता वो नहीं जो आंखों से दिखे, वो है जो आत्मा को छू जाए। जो स्त्री बेशर्म कहलाती है उसमें एक सच्चाई होती है, वो नकली मुस्कान नहीं देती, वो जैसा महसूस करती है वैसी होती है। वो झूठ नहीं जीती और सच्चाई हमेशा खूबसूरत होती है क्योंकि वो शुद्ध होती है। जब कोई इंसान भीतर से शुद्ध होता है तो उसका चेहरा भी चमकने लगता है, वो अलग दिखने लगता है। ये सौंदर्य किसी सजावट से नहीं आता, ये आत्मा के प्रकाश से आता है। किसी को डर लगता है उसके कपड़ों से, किसी को उसकी आवाज से, किसी को उसके आत्मविश्वास से, क्योंकि ये सब उन सीमाओं को तोड़ते हैं जो समाज ने सदियों से बनाई हैं। लेकिन याद रखना, इतिहास में हर बदलाव उसी ने लाया जिसे पहले बेशर्म कहा गया। वो औरत जो बोलने लगी, जिसने शिक्षा मांगी, जिसने कहा मुझे भी हक चाहिए, उसे भी बेशर्म कहा गया। पर समय ने साबित किया वो बेशर्मी नहीं, वो जागृति थी। मनोविज्ञान कहता है जिस व्यक्ति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वो मानसिक रूप से अधिक स्थिर होता है। वो लोग जो खुद को दबाते हैं वो भीतर से टूटते जाते हैं। जो स्त्री अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों को दबाती नहीं वो मानसिक रूप से मुक्त रहती है। और यह मुक्ति ही सबसे आकर्षक अवस्था है, क्योंकि जब मन मुक्त होता है तो चेहरा खिल उठता है। यही कारण है कि जो स्त्री समाज के क्या कहेंगे से ऊपर उठ जाती है वो भीतर से जिंदा लगती है और वही जिंदगी उसकी सुंदरता बन जाती है। तो अगली बार जब कोई कहे वो औरत बेशर्म है तो जरा ठहर कर देखना, शायद वो औरत बस सच्ची है, शायद वो औरत वो जी रही है जो बाकी सब सिर्फ सोचने की हिम्मत करते हैं। शायद उसकी सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, उसकी मुक्त आत्मा में है। वो शर्म से मुक्त नहीं, वो भय से मुक्त है। और भय से मुक्त इंसान ही सबसे सुंदर होता है। कभी मत भूलो, सच्ची सुंदरता उन चेहरों में नहीं होती जो समाज की कसौटी पर परफेक्ट लगते हैं, बल्कि उनमें होती है जो अपनी सच्चाई से चमकते हैं। बेशर्मी कोई दोष नहीं, वो तो आत्मा की स्वतंत्रता है। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरों के विचारों की कैद से बाहर निकलता है तो उसके भीतर का प्रकाश जग जाता है और वही प्रकाश उसे सुंदर बना देता है। शायद वो औरत बेशर्म नहीं थी, बस इतनी सच्ची थी कि झूठी दुनिया उसे सह नहीं पाए। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक करो, अपने विचार कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।